हेलो हेलो। आपको कुछ असाइनमेंट दिया गया था। हेलो हेलो। असाइनमेंट निकालिए, पहले उसी को करते हैं। असाइनमेंट डिस्कस करते हैं। आज आपको लगभग चीज नॉमेनक्लेचर का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किसी को पूछना हो? 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका है कुछ इस तरह से, NaCH2COO। ठीक है, तो इन दोनों में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसको 1 कहेंगे, इसको 2 कहेंगे। ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम होगा? 2 साइनो इथेनोइक एसिड। 2 साइनो इथेनोइक एसिड। 2 साइनो इथेनोइक एसिड इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? बाबू, इस कार्बन को छोड़िएगा तब ना इसको साइनो कहेंगे। साइनो, ये इसको पूरे को साइनो कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया प्रियांशु? क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। 5 देखा जाए, CH3 CHOCH3 CH2CHO। इसको आपको मैं लिखना सिखाया हूं, अल्क ऑक्सी लिखते हैं इसको। मैं आपको ये सिखा चुका हूं, जूनियर फंक्शनल ग्रुप में ही मैं आपको सिखा चुका। दिस इज कॉल्ड अल्क ऑक्सी। अल्क ऑक्सी में कितना कार्बन है? 1, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मीथ ऑक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथ ऑक्सी इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? मीथ ऑक्सी इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अब सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो ये है, इसलिए 1 2 3 4 क्या नाम लिखेंगे? 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनल। 3 मिथॉक्सी ब्यूटेनल।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मैं आपको बता दूं, ये सभी क्वेश्चन के लिए सुधार कीजिएगा। CH3 CH 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 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान से सीखिए, सभी क्वेश्चन के लिए सुधार कर लीजिएगा। नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 4 5। ओल्ड आईयूपैक जो मेरे जमाने में चलता था, ओल्ड आईयूपैक के अनुसार पोजीशन को पहले लिखा जाता था, तो 1,3 पेंटाडाइन इसको लिखा जाता था मेरे जमाने के अनुसार, और वो किताबों में आज कई जगह चेंज नहीं किए गए। न्यू आईयूपैक जो है उसके हिसाब से इसको लिखेंगे पेंटा 1,3 टाइम। क्या अब इस तरह का कंफ्यूजन और कहीं क्वेश्चन में होगा? क्या इस तरह का कंफ्यूजन और कहीं क्वेश्चन में होगा? ये मेरे जमाने का कन्वेंशन है बेटा। मैं 2002 में आईआईटी किया था, उस समय तक यही चलता था, सारी किताबों में यही थे। इसके बाद 4-5 में आईपेक रिकमेंड किया नया कन्वेंशन, और नया कन्वेंशन के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। 1,3 डाइन, फिर से गड़बड़। आदित्य, डाइन पेंट के बाद में लिखा जाएगा, वर्ड रूट के बाद ना अनसैचुरेशन को लिखा जाता है कि वर्ड रूट के पहले लिखा जाता है? आदित्य, दोनों सही नहीं है। पीयूष कुमार, ये दोनों सही नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, आप नहीं लिखेंगे, यही सही है। ये किताब में सुधारा नहीं है, तो ये गलत किया है, तो आप भी गलत मत कर लीजिए, आप सही वाला करिए। किसी को कंफ्यूजन? किसी को कंफ्यूजन नहीं? 6 भी आपका हो गया है। 10 10 10 10 कुछ लोगों ने पूछा है, CH3 CHBr CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, पहले तो कुछ लोगों को ये लिखने नहीं आते होगा। देखिए कि किस कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ है, उसके साथ ऑक्सीजन लगाना होगा। ठीक है, तो लिखा गया। अब देखिए इसका नाम क्या है? ठीक है, ये ईस्टर है। क्या है? ईस्टर है। ईस्टर का नाम क्या होता है? अल्काइल। और इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? अल्केनोएड। याद आया? अल्काइल अल्केनोएड कहते हैं। तो नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4। अल्काइल में लिखिए मिथाइल, मिथानोएट, तो 1 2 3 4। ब्यूटानोएट, लेकिन ब्यूटानोएट में तीसरे पोजीशन पर क्या है? ब्रोमो, तो 3 पर लिखना होगा आपको ब्रोमो। तो मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटानोएट, मिथाइल 3 ब्रोमो ब्यूटानोएट। ठीक है, पहले ब्रोमो कैसे लेगा?
मिथाइल पहले लिखाएगा, तब फिर 3 ब्रोमोब्यूटेनॉइड। ये ब्रोमो किससे लगा हुआ है? इस मेन चेन से जुड़ा हुआ है, तो इस मेन चेन के पहले लिखा जाएगा, इस मेन चेन के पहले उसको लिखा जाएगा। हो गया प्रियांशु? हो गया? 10 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13, 13, 13, CH3, CH2, CH2, C double bond, CH2, CH2, CH2 एंड Cl। मेन चेन किसको कहते हैं? मेन चेन उसको कहते हैं जिसमें, मेन चेन उसको कहते हैं जिसमें आपको मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो। मल्टीपल बॉन्ड यहीं पर है, तो यहीं से शुरू हो, तो यहां से चल के यहां जाएंगे। मल्टीपल बॉन्ड के बाद क्या देखते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहां के बाद यहां आइए, कार्बन एटम देखिए। कार्बन एटम यहां जाने पर 1 और 1 2 मिलेगा, यहां जाने पर 1 2 3 मिलेगा, तो यानी कि यहां से यहां तक हमारा मेंशन हो जाएगा। नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 डैश 2 डैश, सब्स्टिट्यूएंट यही है। 2 पर है, क्या नाम है? 2 क्लोरो इथाइल, 2 क्लोरो इथाइल पेंट 1 इन। 2 क्लोरो इथाइल पेंट 1 इन। 2 क्लोरो इथाइल पेंट 1 इन। कोई कंफ्यूजन? थर्टीन के बाद 17, ये तो बन गया होगा। पेंटीन, पेंटीन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेवेंटीन, 18, 18, 18 देखा जाए। CH3, CH3, Cl, CH2 and CHO। मेन फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? यहां 1 2 3। अब यहां जाइए चाहे नीचे जाइए 4। तो ये और ये क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या है? क्लोरो। ये क्या है? मिथाइल। तो पहले सी वाला लिखेंगे, 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन नल। 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेनल।
19, 20, 21, 22, 23, 23, 22 का आंसर गलत दिया है, मैं चेक कर देता हूं। 1 2 3 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल होगा, ठीक है। 22 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल ठीक दिया बेटा, 22 का आंसर ठीक दिया है। प्रोपेन ठीक तो है, प्रोपेन लिखा है और फिर नाइट्राइल लिखा है, एकदम ठीक लिखा हुआ है प्रियांशु, एकदम ठीक लिखा हुआ है। 23, CH2 double bond, CH2 CH3, CH CH3 and CH3। ये आपको है इसी का हमें लिखना है, ठीक है। पायरेट चेन, मेन चेन तो यहीं से शुरू होगा क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड यही है, 1 2। अब यहां जाइए तो 1 2 कार्बन मिलता है, यहां जाइए तो 2 कार्बन यहां में मिलता है, लेकिन 2 कार्बन के साथ एक ब्रांचिंग है और यहां पर ब्रांचिंग नहीं है। 1 2 3 4, ये इसका मेन चेन होता है। ये मिथाइल और ये इथाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल ब्यूट 1 ब्यूट 1 N 27 कुछ लोग बोले, देखिए थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत हुआ होगा। CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2 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 C CH3 CH3 एंड CH3। पहले तो कुछ लोगों को कंपाउंड को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में लिखने में दिक्कत हुआ होगा, किसी को देखे लिखने में दिक्कत, इस कार्बन CH से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, CH CH डबल बॉन्ड CH2 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 इस तरह से कंपाउंड, ठीक है। ये आपका कंपाउंड है। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा सबको, फिर नाम लिख दें, हो जाएगा, लोग बता रहे।
33 बता दे गौतम, किसका नाम लिख दे? 33 का, 27 का, सन्नी 27 का, देख लीजिए। मेन चेन कहाँ है? तो मेन चेन वो होता है जहां मल्टीपल बॉन्ड मैक्सिमम नंबर में आए। तो मल्टीपल बॉन्ड एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहां से लेकर यहां तक मल्टीपल बॉन्ड आपको हो जाएगा। ठीक है, अब रहा नंबरिंग। नंबरिंग लोवेस्ट लोकेंट रूल से चलता है। लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब इस साइड से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5, ये आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल से हो जाएगा। ठीक है, ये आपको किससे हो जाएगा? लोवेस्ट लोकेंट रूल से आपको हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका रहा नाम लिखने का। ये तो आइसोप्रोपाइल है, और ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो डाइमिथाइल है, और ये प्रोपाइल है। ओ, ये गड़बड़ी है। हाँ, इसमें एक चीज गड़बड़ी हो गया है नाम लिखने में, किताब से ही गलत हुआ है। ये आपको है आइसोप्रोपाइल। ठीक है, नहीं नाम तो ठीक ही लिखा हुआ है, ऋचा। आइसोप्रोपाइल में आई को अल्फाबेटिकली में लेते हैं, तो दूसरे पोजीशन पर है, 2 पर लिखाएगा, बड़ा कर दीजिए इसको, आइसोप्रोपाइल, और ये पूरा तीसरे पोजीशन पर है, 3,3 डाइमिथाइल, 1 2 3, 2 बार मिथाइल है, तो 3,3 डाइमिथाइल, और 1 2 3 4 कार्बन, इसलिए ब्यूटाइल। ठीक है, अब ये क्या? पेंट 1,4 डाइन, पेंटाडाइन। ये लोग कुछ दिया है, आंसर कौन है? 27। हाँ, देखो 1,4 पेंटा का पहले जो लिखा है ना, ये ओल्ड कन्वेंशन से, जो कि अब बदल गया है। ठीक है, यस। इसमें एक चीज ध्यान देना होगा आपको कि डी नाम का पार्ट है, इसलिए ये वाला पार्ट आपको पूरा पहले आ जाएगा। ठीक है, सही बात, ये पहले आ जाएगा। और दूसरा, आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल, यस 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते। 27 के बाद कौन सा? 33 हो गया। 33 के बाद 34, ये तो लिख लिए होंगे आप लोग। थर्टी थ्री तो एक आसान है, निखिल। कौन सा बोले निखिल? 33।
CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 तो इसमें तो कोई खास है नहीं। 1 2 3 4 5 6 5 पर है मिथाइल, 5 इथाइल हेक्सेन, 3 इन हेक्सेनोइक एसिड। तीन के प्लेस पर 5, क्या हुआ आ रही है 40 में आ रहे हैं 34 के बाद 40, देखा जाए देखिए लोवेस्ट लोकेंट रूल पहले हम लोग किसका देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप का, तब किसका देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का, तब किसका देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो पहले फंक्शनल ग्रुप का देखिए, यहां से चलेंगे तो 1 2 होगा और 1 2 3 4 5 6 गलत है। हम अगर यहां से चले तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप यहां से शुरू करिए, यहां से बात बराबर है, लेकिन अगर यहां से शुरू करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप भी कम पर आ जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड भी कम पर आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स 3 इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए तो इसका क्या नाम दिया है, क्वेश्चन नंबर 40, 3 साइक्लोहेक्सेन। हाँ तो पुराने जमाने से 3 पहले लगा दिया है, ठीक है, पुराने जमाने में 3 के वो 3 वाला नंबर पहले लगता था, वो लगा दिया है, और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक तो लिखा हुआ है। हाँ, ये सब इसी बुक में नहीं है, बहुत बुक में ये चीज मिलेगा आपको, जबकि लेटेस्ट कन्वेंशन एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो किया है, और रियल एग्जाम में पिछला 15 साल से कहीं भी ओल्ड कन्वेंशन नहीं आया। हाँ, रियल एग्जाम में ऐसा क्यों किया गया, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होता है। कोई चीज पहले आदमी सोच कर बढ़िया से ही करता है, बाद में लोगों को पता चलने लगता है कि नहीं भाई ये गलत है, बार बार हम लोग से मिस्टेक हो जाता है, तो उसको सुधारने के लिए उस समय जो लोगों को लगता है वो करता है। हम लोग आगे बढ़े। 41, आइसोप्रोपाइल को 1 मिथाइल इथाइल लिख सकते हैं, या मिथाइल इथाइल सिंपली लिख सकते, 2 डाइमिथाइल नहीं लिख सकते प्रियांशु। 41 में बोल देता हूं, साइक्लोब्यूटाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो गया। 42
42 में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? टू में सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? CH3, CH, CN, CH2, CHCl and CH3. ऑब्वियसली सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो सबको दिख गया होगा, साइनो है, नाइट्राइल है। तो मेन चेन का सिलेक्शन यही से होगा, चूंकि कार्बन यहां है तो 1 2 3 4 5 ये और ये बन गया सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम हो जाएगा 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। देख लेते हैं 42 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल। मेरे वाले आंसर में है बेटा, मेरे वाले बुक में आंसर सही दिया हुआ है, ठीक है। मैं आगे बढ़ूं, टू हो गया, 46 48 50 50 देखा जाए, देखो बाबू, आपको जो मैं सिखाया हूं वो सही है, उसी तरह से आप चलिए, बढ़े। प्रियांशु 50 CH2 CH2 C double O CH2 CH3 C double bond O CH2 CH3, ठीक है। ये आपको ईस्टर में आखिरी एग्जाम्पल मैं इसी तरह का लिया था, जिसमें 2 ईस्टर नहीं बल्कि 3 ईस्टर लगे हुए थे, याद आया? 2 ईस्टर नहीं 3 ईस्टर आपको लगे हुए थे, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? जनरल फॉर्मेट तो ईस्टर का यही होता है, अल्काइल स्पेस देकर अल्केनोइड। अल्काइल है इथाइल, कितनी बार आया है? 2 बार आया है, तो लिखिए डाई इथाइल। अल्केनोइड 1 2 3 4, ठीक है। 4 कार्बन है, ब्यूटेन 1,4 डाईओएट। अब देखिए 48 क्वेश्चन नंबर हो या 50 क्वेश्चन नंबर हो, दोनों में ये वाला अंत में है ना, लास्ट में है ना, तो इसीलिए ये देना जरूरी नहीं है। डायोएट लिख दिया तो आखिरी में ही होगा डायोएट, इसीलिए नंबरिंग देना जरूरी 48 में भी नहीं था और 50 में भी नहीं था, ठीक है। एक क्वेश्चन और 52 हो गया।
हो गया? चलिए, अब अगला असाइनमेंट हम आपको व्हाट्सएप पर लिख के भेजेंगे, ठीक है? आज थ्योरी आगे हम लोग पढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग आइए कीटोन में। कीटोन, कीटोन इस तरह से लिखा जाता है। कोई कंफ्यूजन? कीटोन आपको इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? अगर ये प्रीफिक्स की तरह हो तो इसको हम लोग ऑक्सो लिखते हैं, और अगर ये सफिक्स की तरह हो, अगर आपको ये सफिक्स की तरह हो अगर ये सफिक्स की तरह हो तो इसका नाम ONP लिखते हैं, अल्केनोन करके लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है? अल्केनोन करके लिखा जाता है। क्या करके लिखा जाता है बेटा? अल्केनोन करके लिखा जाता है, ठीक है? अल्केनोन करके हम इसको लिखते हैं। पढ़ेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले इसको देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह से है। अल्केनोन में कितना कार्बन है? 1 2 3, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसको देखिए, इसी फॉर्मेट को सेट करेगा। तो अल्केनोन में साइक्लो अल्केन है, तो इसीलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में ONE लगा दो, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? साइक्लोहेक्सेनोन इसका नाम हो जाएगा। एक इस कंपाउंड को देखिए, नाम लिखकर देखिए तो इसका क्या होगा, कोशिश करिए। इसका नाम लिखकर देखिए क्या होगा।
जुनैद, आपका एक गलती है। साइक्लोहेक्सेन, इसको बताना होगा पहले। 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सेन 1, 3, 5 3 बार आया ट्राइओन। कोई कंफ्यूजन? इसका नाम लिखिए। वन 2 3 4 5 देखिए इसका नाम कीटोन 2 है, एक यहां पर भी और एक यहां पर भी। तो मेन चेन किसको ले? हम लोग रिंग के अंदर से बाहर नहीं आ सकते और बाहर से अंदर नहीं जा सकते। तो अगर इसको हम ले मेन चेन तो 3 कार्बन एटम मिलेगा, और इसको अगर मेन चेन बनाते हैं तो 6 कार्बन एटम मिलेगा। ऑब्वियसली इसको मेन चेन बनाया जाना चाहिए, आपको भी लग रहा होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है इस वजह से। अब रहा, ये जब मेन चेन बन गया तो इसको क्या बनना होगा? सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग इसके अंदर कहां से होगा? तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से होगा। 1 2। यहां नंबरिंग कैसे होगा? तो यहां नंबरिंग होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब इसको क्या बनना होगा? सब्स्टिट्यूएंट 2 ऑक्सो। याद आया? प्रीफिक्स बनेगा 2 ऑक्सो। इसका नाम हो जाएगा आपको दूसरे पोजीशन पर ये मौजूद है। क्या नाम है इसका? 2 ऑक्सो 2 ऑक्सो प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओम। आप यहां पर 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। आप यहां 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन? इसमें किसी को कंफ्यूजन? एक बार और देखिए, कीटोन इस कंपाउंड में 2 है, एक बाहर है और एक अंदर है।
तो ये तो या तो अंदर वाले को लेना होगा मेन चेन में, या तो बाहर वाले को लेना होगा। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम पर जाइए। रिंग के अंदर में 6 है और बाहर में 3 है, तो ऑब्वियसली 6 वाला ज्यादा होगा, इसलिए ये आपका मेन चेन हो जाएगा। अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया पूरा, तो इसके अंदर नंबरिंग लीजिए 1 2, और बाहर में ब्रांचिंग जहां से हुआ वहां से नंबरिंग लीजिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ये क्या है, तो 2 पर ऑक्सो, 2 पर ऑक्सो है, 3 कार्बन प्रोपाइल। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन में दूसरे कार्बन पर लगा हुआ, बाकी साइक्लोहेक्सेनोन। आदित्य, आदित्य 5 का नाम लिखे हैं आप लोग। 5 का नाम देखिए, ऑब्वियसली यही मेन चेन है, तो 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। इस बार तो दिक्कत कम हुआ होगा आपको। क्या नाम हो जाएगा, तीसरे पोजीशन पर है क्या, 3 ऑक्सो, 3 ऑक्सो ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन? इसका नाम देखिए, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप आपको अल्डिहाइड है, इसीलिए नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, 1 डैश सॉरी 1 2 3 4। नाम हो जाएगा आपको 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा आपको, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, इसका नाम हो जाएगा। बढ़े, अब आइए अल्कोहल। अल्कोहल अगर आप प्रीफिक्स की तरह इसको यूज करेंगे तो इसको हाइड्रोक्सी कहा जाता है। अगर आप इसको सफिक्स की तरह यूज करेंगे तो ओल लिखा जाता है, ओल। नाम हो जाता है अल्केनॉल। अल्केनॉल इसका नाम हो जाता है, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, CH3 CH3 CH2OH। इसका क्या नाम हो जाएगा, तो यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3। 2 पर मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओन। लिख सकते हैं कि नहीं? एक आप नाम लिख करके देखिए तो,
इसका नाम लिखिए। कुछ लिखे हैं? देखिए, मेन चेन सिलेक्शन का रूल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो वो मेन चेन का पार्ट होना चाहिए, और वो यहाँ है, OH है, OH है, यानी मेन चेन हमारा यहां से शुरू होकर के और यहां तक आना चाहिए। तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट और ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग नंबरिंग हम लोग को करना होगा यहां से 1 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 1,6 डायोन। कोई कंफ्यूजन? टू में कोई कंफ्यूजन? टू में कोई कंफ्यूजन? स्ट्रेट चेन में भी दोनों फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ जाएगा रे? OH नीचे में लटका हुआ है। प्रियांशु, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 1,
2, 3, 4, 5, 6 साइक्लोहेक्सेन पहले लिखना होगा। हम क्या नाम लिख रहे हैं? हाइड्रोक्सी नहीं लिखना है, तो साइक्लोहेक्सेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 बार आया है। ये नाम क्लियर हो गया? क्वेश्चन 3 का नाम क्लियर हुआ? क्वेश्चन 4, हाँ शिखा कुमारी, 3 में सारे के सारे सफिक्स है, सब तो एक ही कैटेगरी का है ना। हाँ आर्या कुमारी, हेक्सॉल है तब भी आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखना पड़ेगा, नहीं तो कोई इसको ये वाला कंपाउंड भी लिख के छका देगा। OH 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 OH। आर्या, आर्या जवाब मिला? कुमुद, ट्रायोनॉल नहीं होता है, ट्रायोल होता है। अब आइए इसका नाम, ये तो सबको पता है, प्रोपेन 1, 2, 3 3 बार आया है, इसलिए ट्राई ओल अल्कोहल है इसलिए। फाइव का देखते हैं। फाइव बहुत फेमस नेम है इसका, ग्लिसरॉल्डिहाइड, नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बार बार पूछते रहूंगा ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉमन नेम है। अब देखिए यहाँ सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा आपको? 1, 2, 3, तो 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी, 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल, प्रोपेनल, 2, 3 डाइहाइड्रोक्सी प्रोपेनल। बढ़े, एक छोटा सा अगला फंक्शनल ग्रुप हमारा है थायोल, इसको एसएस से डिनोट करते हैं। अगर ये प्रीफिक्स की तरह यूज हुआ तो इसको मर्कैप्टो कहते हैं, और सफिक्स की तरह यूज हुआ तो इसको थायोल कहते हैं। नाम पड़ता है अल्केन थायोल।
एग्जाम्पल में लिख लीजिए, ज्यादा नहीं है, कम यूज होता है। CH3CH2 SH कहीं लिखा हुआ। अल्केन में कितना है, 2 कार्बन। इथेन थायोन, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ हो CH2CH2OH एंड SH, तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन हुआ, OH हुआ। तो 1 2 2 पर लिखेंगे मर्कैटो इथेन 1। बस अब हम लोग चलते हैं अमाइन से। यस, नाम मर्कैप्टो ही है। देखो सीनियर फंक्शनल ग्रुप OH है, तो ये जूनियर बन जाएगा, तो ये प्रीफिक्स की तरह लिखा जाएगा। तो दूसरा पर ये प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स क्या होता है, मर्कैप्टो, तो 2 पर मर्कैप्टो। बाकी जो इथेनॉल है इथेनॉल रहेगा। सनी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अमाइंस की तरफ। अमाइन, अमाइन में 3 तरह के होते हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स एंड अमीन। अगर आपको 1 डिग्री अमाइन, तो इसका चेहरा होता है RNH2। क्या चेहरा होता है, RNH2। इसको अगर प्रीफिक्स की तरह लिखना तो लिखा जाता है अमीनो। सफिक्स की तरह लिखना हो तो अमीन लिखा जाता है। नाम होता है इसका अल्केनामीन। अगर 2 डिग्री हो तो RNH ऑर्डेस होता है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट का लिखा जाता है एन अल्काइल अमीनो। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए एन अल्काइल अमीनो। इसमें लिखा जाएगा अमाइन और नाम होता है एन अल्काइल
अल्केनामीन। एन अल्काइल अल्केनामीन इसका नाम होता है। ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दो अल्काइल, एक आर है एक आर डैश, तो किसको अल्केनामीन लिखेंगे और किसको अल्काइल लिखेंगे? तो इसमें डिसीजन होता है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, जो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा वो अल्केनामीन लिखा जाएगा, और उससे जो छोटा होगा उसको अल्काइल बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको 3 डिग्री हो, आर एन आर डैश आर डबल डैश, ठीक है, एन 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 अल्काइल अमीनो। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये दोनों अगर डिफरेंट है तो इनको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, इसका नाम तो अमीन ही होता है। अब इस बार लिखाएगा एन अल्काइल अल्केनामीन। फिर से वही काम, ये आपका जो लिखा हुआ है ये आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा, और ये जो डिसीजन होगा वो अल्फाबेटिकल होगा। ठीक है, चलिए ये रूल है, नोट करिए, आईपेक ने ये रूल रिकमेंड किया है। अब एग्जांपल में देखें, अगर CH3NH2 लिखा हुआ तो प्राइमरी अमीन है, अल्केनामीन से नाम लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? मीथेनामीन हो जाएगा इसमें। और अगर ये रहे तो अब आपको लिखना है, तो लिखना शुरू करिए आप लोग। अनमोल आपका करेक्ट है, आर्या आपका भी करेक्ट।
आई थिंक सब लोग करेक्ट लिख लिए होंगे। कुछ नाम और लिख कर देखिए तो आप लोग। इसका नाम ब्यूटेन टू एमीन होगा, ठीक है। ब्यूटेन टू ट्यूबिटेनामीन भारद्वाज, ये पुराने जमाने का नाम है, नए जमाने से लिखिए ब्यूटेन टू एमीन। कुमुद आपका गलत है, चेन का सिलेक्शन आपका गलत है। चेन का सिलेक्शन यहां से यहां तक होगा, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है ना, तो एंड टू एंड होगा, ब्यूटेन टू एमीन होगा। गौतम मिथाइल प्रोपेन नहीं, एंड टू एंड चेन होगा। और कुछ नाम लिखिए। हो गया।
हाँ ये 2 डिग्री का है, मिलाते हैं। इसका नाम होता है, बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को सब्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। तो बड़े वाले में 2 तरह का कार्बन है, एक इंड वाला और एक बीच वाला, इसलिए यहाँ नंबरिंग देना होगा, समझ गए? इसलिए वहां क्या देना होगा आपको, नंबरिंग देना होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एन से जुड़ा हुआ इथाइल, एन इथाइल, एन से जुड़ा हुआ इथाइल, प्रोपेन 1 अमीन। कोई दिक्कत? कुमुद वर्मा आपका ठीक लिखा हुआ है। थर्ड में किसी को और दिक्कत? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं ध्यान दिया है। देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है, अनमोल, रूल में देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉन्गेस्ट चेन को अल्केनामीन लिखते हैं। तो लॉन्गेस्ट मतलब 3 वाले को मैं अल्केनामीन में ले आया और छोटे वाले को मैं सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। अनमोल आपको जवाब मिला? अनमोल आपको जवाब मिला? चलिए 4 में आते हैं, और किसी को डाउट? 4 में आते हैं। 4 में भी जो सबसे बड़ा है उसको मेन चेन बनाना होगा, यही सबसे बड़ा है। 1 2 3। इसके बाद आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना होगा, एक मिथाइल है और एक इथाइल है। डिक्शनरी ऑर्डर में लिखिए, इथाइल पहले लिखाएगा बेटा, तो लिखेंगे एन इथाइल, फिर दीजिए एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। कोई कंफ्यूजन? फाइव में आइए, वन टू थ्री, एन इथाइल, एन इथाइल प्रोपेन 2 अमीन, सिक्स में आइए, पांच में नीचे वाला चेन क्या कर रहे हैं, नीचे वाला चेन लिए ना, 2 डिग्री अमीन का नाम कैसे लिखते हैं, एन अल्काइल अल्केनामीन लिखते हैं। एन अल्काइल छोटे वाले को इथाइल लिख दिए, एन इथाइल, प्रोपेनामीन प्रोपेन 2 अमीन लिख दिए। प्रियांशु अब आइए 7 में, सिक्स में आइए, 6 मेन चेन तो यही है, सॉरी फंक्शनल ग्रुप सीनियर तो यही है, सीनियर मोस्ट, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3।
4, अब इधर जाए तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया 5, यहां तक हम जाएंगे। ठीक है, यहां तक हम जाएंगे। प्रोपेन में यहाँ ई नहीं लगेगा बेटा, अगर यहाँ ई लगा दोगे तो यहाँ ए भी तो लगा हुआ है, ई और ए एक साथ नहीं रहता, इसलिए ई को हटाना होगा। याद रखिए अल्केनामीन होता है, अल्केनामीन। सुमित, सुमित अल्केनामीन होता है, क्लियर। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया है। कहां पर? चौथे पर। क्या है ये? एन इथाइल अमीनो। पेंट 2 in 1 on। कोई कंफ्यूजन? सिक्स में किसी को दिक्कत? सिक्स में किसी को दिक्कत? सेवन में आइए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप यहां है 1 2 3 4 5। 3 पर क्या है? 3 पर है एन फिनाइल अमीनो पेंटेन 1 अल। 1 नहीं भी दे सकते हो। कौशल 6 को फिर से देखो, मेन चेन आपका ये है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप ये सब्स्टिट्यूएंट है चौथे। क्या नाम होगा इसका? अल्काइल अमीनो। अल्काइल क्या है? इथाइल अमीनो। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है इसलिए आई तक एन लिखने का रिवाज बना है। 5 कार्बन होने के नाते पेंट 2 पर इन है और 1 पर ओर है। आसिफ, मेन चेन यहां से यहां तक है। तीसरे पोजीशन पर है फिनाइल अमीनो। पीएच फिनाइल लिखवाए हैं आपको, फिनाइल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, याद आया? फिनाइल, बेंजल, बेंजो सब पढ़ाए। फिनाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? फिनाइल का स्ट्रक्चर होता है, ये होता है, यही यहां पर लिखा हुआ है।
अब आते हैं ईथर्स में। अरे बेटा चंद्रमा पर से आए हो, इसी को ना ये लिखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं ईथर को। ईथर ROR डेक्स अगर आपको प्रीफिक्स की तरह आता है तो इसी को हम लोग कहते हैं अल्कोक्सी, और सफिक्स की तरह अगर आया तो इसको कहते हैं अल्क ऑक्सी अल्केन। अल्क ऑक्सी अल्केन का ये लार्जर चेन होता है और ये स्मॉलर होता है। नाम लिखिए अब आप लोग, सब काम अब आप ही करो। लिखिए तो सबका नाम।
लिखें फटाफट। अरे यहीं पर अटके हुए हो ज्ञानचंद, आगे लिखने के लिए ना कहे थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। ये तो सबको क्लियर है, मिथॉक्सी मीथेन होगा। यहाँ 2 कार्बन है इसलिए ये लिखाएगा मिथॉक्सी ईथेन। यहां पर पोजीशन देना होगा 1 2 3, ठीक है। इसीलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना होगा और इसका नाम 1 2 3 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना होगा। बोलिए 4 तक दिक्कत? फोर तक दिक्कत? फाइव, ये सीधा है, इसी को लेने में ज्यादा अच्छा है। 1 2 3, 1 पर है आइसो प्रोपॉक्सी प्रोपेन। ये तो सबको क्लियर है। इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, ये हो जाएगा साइक्लो प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोप्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। हाँ 1 लिखना जरूरी है, नहीं तो तीसरे और चौथे में क्या फर्क पड़ेगा। सेवन में ये छोटा है ये बड़ा है, इसको मेन चेन बनाना होगा। तो अल्क ऑक्सी, अल्क में क्या है साइक्लोप्रोप ऑक्सी प्रोपेन, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन। और कुछ लिखिए। इसका नाम लिखिए क्या होगा। देखिए तो इसका नाम क्या होगा।
छुट्टी होगा, अनमोल छुट्टी होगा, जरूर होगा। 8, 9, 10 के बाद आपको छुट्टी हो जाएगा और आईपेक नॉमेनक्लेचर जो कंपटीशन के सिलेबस में जितना है इन जनरल वो सारा खत्म हो गया। केवल 22 साइक्लो कंपाउंड नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, छोटा सा है, लेकिन बाकी जो आईपेक के हिसाब से हमें पढ़ना है, जो सिलेबस में कॉमनली सब जगह है, वो आपका आज खत्म हो गया। ठीक है, अगला चैप्टर आपको आइसोमेरिज्म या जीओसी में से कोई एक स्टार्ट करेंगे। आप लोग को कौन लगता है आइसोमेरिज्म पढ़ा दे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे? आइसोमेरिज्म इक्वल कंट्रीब्यूशन, मैंने इक्वल है, वोट इक्वल जा रहा है। चलिए नाम लिखिए, तीनों कंप्लीट करिए, क्लास खत्म होगा आज। दोनों में से कोई एक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, जीओसी स्टार्ट करते हैं। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पूरा रिवाइज करके रखिएगा आप लोग, तब जीओसी बढ़िया समझ में आएगा। मेरा बात सुन लिए? केमिकल बॉन्डिंग बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। अरे नाम लिखो बेटा, नाम। 3 कंपाउंड दिए हुए, नाम लिखो, नाम। लिख लिए? 8 को देखा जाए। 8 सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन है? हाइड्रोक्सी। तो नंबरिंग तो पक्का यहीं से स्टार्ट होगा। अब देखिए, पहले लोवेस्ट लोकेंट रूल चलता है। इधर जाएंगे तो 2 और 3 पर ग्रुप मिलेगा, यहां जाएंगे तो 2 पर मिलेगा लेकिन 3 पर नहीं मिलेगा। तो नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? हम उल्टा कर दिए, बोले कुछ और किए कुछ और। हाँ हाँ हाँ, यहाँ 2 पर मिलेगा लेकिन 3 पर नहीं मिलेगा, इधर 2 और 3 दोनों पर मिलेगा। बोले यही और लिखे कुछ और। चलिए अब ठीक, ठीक है। अब डिक्शनरी ऑर्डर में ये प्रोप से चलेगा, ये बी से चलेगा और ये सी से चलेगा। तो सबसे पहले आता है बी, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 प्रोपॉक्सी साइक्लोहेक्सेन
1 ओम। क्या हम लिख दे रहे, 3 ब्रोमो 2 क्लोर लिख दिए, 6 क्लोर, ठीक है। अरे अनमोल लिख दिया ना कि छुट्टी कब होगा, तो मेरे दिमाग में घूमने लगा कि छुट्टी करना है, छुट्टी करना है। गलती अनमोल का है। नाइन में देखा जाए, नाइन में देखा जाए, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप यही है, 1 इसी को मिलेगा। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद नंबरिंग में क्या देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड तो इस साइड है, तो 2 3 4 5 6 लिखेंगे हम। नाम हो जाएगा इसका 6 ब्रोमो, 5 मिथॉक्सी, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओल। देखिए तो आर्या आपका गलत है। सब्स्टिट्यूट लोवेस्ट नंबरिंग, लोवेस्ट लो कंट्रोल में याद करिए, पहले फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, तब फिर मल्टीपल बॉन्ड देखते हैं, तब फिर सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं। आर्या है ना, टू ब्रोमो 3 इथॉक्सी। अरे मेरा भी सुन लो आर्या, रूल्स फॉर नंबरिंग में क्या रूल था, याद आ गया, बहुत अच्छा। पहले तो क्या देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप, तब किसको देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड इस साइड जाएंगे तब ना कम नंबर पर आएगा। अब आ जाइए लास्ट 10। टेन में आ जाइए, अगेन लालच बुरी बला है, 1 के बाद 2 इधर नहीं जाएंगे, लोवेस्ट लो कंट्रोल सब्स्टिट्यूट के हम पहले नहीं देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड का देखते हैं, 2 3 4 5 6, फिर से ऐसे लिखेंगे। नाम क्या हो जाएगा, 6 ब्रोमो 5 इथॉक्सी साइक्लोहेक्स 3 in 1 ओल। बीआर फंक्शनल ग्रुप में नहीं होता है बेटा, बीआर जूनियर फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आता है। देखिएगा शुरू में
प्रियांशु कुमार के लिए सब लोग ताली बजा दीजिए एक बार। सुनाई दिया ना ताली? तो सही लिखा है, प्रियांशु कुमार कह रहा है कि हम सही लिखें। इतना पूछ रहे, ताली बजाने के लिए भी पूछे पड़ता है, क्यों हम ताली बजाएं? अरे बजाना है तो बजाना है। चलिए आज यहाँ पर रोकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना नोमेनक्लेचर है कॉमन केसेस सारे खत्म हुए, केवल आपको बाईसाइक्लो कंपाउंड का बाकी बचा है। ठीक है, ठीक है, पूछ लीजिए स्वीटी रानी, पूछ लीजिए। ना ना स्वीटी रानी को पूछने दीजिए। स्वीटी रानी तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिख के भेज देना, ठीक है? सब लोग वेट कर रहे हैं। ठीक है स्वीटी रानी, व्हाट्सएप पर लिख के भेज दीजिएगा, हम आपका जवाब दे देंगे। थैंक यू और